वेलकम प्यारे बच्चों। फिजिक्स की नई तरीके से शुरुआत करते हैं। शुरुआत करेंगे क्लास 12th के लेक्चर्स की। क्लास 12th के लेक्चर का मतलब हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी, फिर मैग्नेटिज्म, फिर ईएमआई, एसी, फिर लाइट, फिर इसके बाद मॉडर्न फिजिक्स। सारी बातें सीक्वेंस में पढ़ेंगे। फिलहाल आज के लेक्चर की शुरुआत करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। पहले सेकंड पेपर के सारे वीडियोस, फिर इसके बाद फर्स्ट पेपर वाले सारे वीडियोस। ठीक है भाई, चलो। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग स्टडी करेंगे मीन्स इलेक्ट्रॉन, जो कि चार्ज का बेसिक कंस्टिट्यूएंट है, उसका स्टैटिक कंडीशन में अध्ययन करेंगे, रुकी हुई अवस्था में अध्ययन करेंगे। तो पहले इस फिनोमेना को, इससे पहले कि हम चैप्टर की रीडिंग शुरुआत करें, हम समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में स्टडी किसका होगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम स्टडी करने जा रहे हैं चार्ज का और चार्ज पार्टिकल्स का। जहाँ तक रही बात चार्ज या चार्ज पार्टिकल्स की, तो चार्ज या चार्ज पार्टिकल ऐसे तो नहीं समझ में आएगा। हमने कहा हम सबसे पहले किसी मटेरियल को ले लें और मटेरियल को तोड़ना शुरू करें। तो सोचो हमारे पास मैटर है, कोई मटेरियल है, और इस मटेरियल को हमने ब्रेक किया, इसको तोड़ा। मटेरियल को ब्रेक किया तो मटेरियल टूट गया पार्टिकल के फॉर्म में, पार्टिकल बन गया। मैटर को तोड़ते तोड़ते पार्टिकल बनाया। पार्टिकल को और छोटा छोटा तोड़ा, अब वो मॉलिक्यूलर स्टेज पर चला गया, मॉलिक्यूल बन गया। मॉलिक्यूल को ब्रेक करा, अब वो एटॉमिक स्टेज पर चला गया, एटम बन गया। अब एटम को फर्दर तोड़ पाना पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ए मीन्स नॉट, टॉम मीन्स डिविजिबल, यानी वो जो अविभाज्य है, जो टूट ही नहीं सकता। अब एटम तो टूट नहीं रहा था, ठीक, एटम नहीं टूट रहा था तो कोई बात नहीं, जो नहीं टूटेगा उसके अंदर हम झांक के देख लेंगे। तो एटम को झांक के देखा गया। क्लास शायद 5th 6th 7th से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, छोटी क्लासेस से, कि हमारा एटम स्मॉलेस्ट फ्रेगमेंट ऑफ एनी पार्टिकल है, इनडिविजिबल फ्रेगमेंट ऑफ एनी पार्टिकल है, किसी मटेरियल का सबसे छोटा टुकड़ा जो अब टूट नहीं सकता। ठीक, कहानी से कनेक्ट है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज की स्टैटिक कंडीशन में स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स की या चार्ज की स्टैटिक कंडीशन में स्टडी करेंगे, और चार्ज कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, अभी हम पहले उन बातों की खोजबीन कर रहे हैं। शुरुआत करी कि पहले मैटर को तोड़ते 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 एटॉमिक स्टेज तक ले। अब एटम तो टूट नहीं सकता, जो टूट नहीं सकता उसको हमने झांक के देखा, और झांक के देखा तो हमको दिखाई दिए 3 फंडामेंटल पार्टिकल। नाम बोलो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा था? इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगा रहा था। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन सेंट्रल हिस्से में, यानी न्यूक्लियस हिस्से में रहते हैं, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। अब हुआ क्या कि 3 फंडामेंटल पार्टिकल में से जब कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाकर, मैग्नेटिक फील्ड लगाकर, यानी डिफरेंट सोर्सेस से निकलने वाली फील्ड लगा के एक्सपेरिमेंट करे गए, तो पाया गया कि जो इलेक्ट्रॉन है, यानी ये वाला पार्टिकल, और जो प्रोटॉन है, ये वाला पार्टिकल, इन दोनों के नेचर एग्जैक्टली डिफरेंट है। दोनों के नेचर ठीक उल्टे। अच्छा, न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल टेंडेंसी का है, ये न्यूट्रल टेंडेंसी का है, इसमें कोई बिहेवियर नहीं, ये केवल एटम का मास बढ़ाने का काम कर रहा है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का बिहेवियर जस्ट अपोजिट पाया गया। मैथमेटिकली इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव नेचर का माना गया। अब सोच के देखो, एटम अपने आप में एक न्यूट्रल एलिमेंट, न्यूट्रल फ्रेगमेंट है। एटम अगर न्यूट्रल है, और न्यूट्रल है तो इसके अंदर सब कुछ न्यूट्रल होना चाहिए। न्यूट्रॉन पहले अपने आप को न्यूट्रल घोषित कर चुका है, तो बचा कौन कौन? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। अब अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टेंडेंसी का है तो प्रोटॉन को कंपलसरी पॉजिटिव टेंडेंसी का होना पड़ेगा। वाई? क्योंकि एटम न्यूट्रल है, इसके न्यूट्रल होने के लिए न्यूट्रॉन पहले से ही न्यूट्रल है। बाकी बचे 2 लोगों में अगर एक माइनस हो और दूसरा प्लस हो तो प्लस माइनस कैंसिल, फिर से न्यूट्रल। तो एटम की न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए ईश्वर ने 3 पार्टिकल्स बनाए, उनमें से न्यूट्रॉन को न्यूट्रल टेंडेंसी का बनाया, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को अपोजिट टेंडेंसी का बना दिया। अब मैथमेटिकली इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव नेचर का माना गया, तो प्रोटॉन को पॉजिटिव नेचर का मान लिया गया। इसके नेचर का मेजरमेंट किया गया। जैसे मास का मेजरमेंट करते हैं तो केजी में करते हैं, लेंथ का मेजरमेंट करते हैं तो हम लोग मीटर सेंटीमीटर में करते हैं। ठीक उस तरीके से इलेक्ट्रॉन की नेचर का, इलेक्ट्रॉन की प्रकृति का, इलेक्ट्रॉन में किस तरह की नेचर है, हमने कहा नेगेटिव नेचर है, कितनी नेगेटिविटी है, कितना ऋणात्मकता है, इस चीज़ का मेजरमेंट जब करा गया तो वो मेजरमेंट अमाउंट वाइज 1.6 × 10⁻⁻19 आया। मास का मेजरमेंट केजी में, लेंथ का मेजरमेंट मीटर में, टाइम का मेजरमेंट सेकंड में या आवर्स में। ठीक उस तरीके से इलेक्ट्रॉन की जो नेगेटिविटी आई है, जितनी भी नेगेटिविटी आई, उसका मेजरमेंट कूलम्स में किया गया। और इसी पूरी क्वांटिटी को हम कहते हैं, यही हमारे इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। क्या बात समझ पाए? तो एक्चुअली चार्ज क्या है? चार्ज
किसी फंडामेंटल पार्टिकल में अवेलेबल नेचर है, नेचर की तादाद 1.6 10 की पावर -19, यानी नेचर का मैग्नीट्यूड कितना, वो जो नेचर है, जैसे हम कितना पॉजिटिव हैं, हम कितना कॉन्फिडेंट हैं, हमारा कॉन्फिडेंस लो है, हमारा कॉन्फिडेंस हाई है, वैसे इलेक्ट्रॉन का जो नेचर है वो नेगेटिव है, नेगेटिव नेचर है। साथ ही साथ कितने अमाउंट में, 1.6 10 to the power -19 इन टर्म्स ऑफ कूलम। इतनी बात ठीक। अब जरा प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन एक्जैक्टली इतना ही पॉजिटिव, क्यों? क्योंकि ओवरऑल एटम को कैसा बनाना है, न्यूट्रल। सो 1.6 × 10 to the power -19 इन टर्म्स ऑफ कूलम। इतनी बेसिक बात है। इतनी बेसिक बातों के बाद अब आते हैं सीधे मुद्दे पर। अब आप आगे से याद रखेंगे, जब भी कभी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किसी पार्ट की डीलिंग करेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब इलेक्ट्रॉन की स्टैटिक कंडीशन में स्टडी, चार्ज की स्टैटिक कंडीशन में स्टडी। चार्ज क्या है, तो हम 3 फंडामेंटल पार्टिकल के पास जाके पूछ के आए हैं कि न्यूट्रॉन न्यूट्रल टेंडेंसी का, प्रोटॉन पॉजिटिव टेंडेंसी का, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टेंडेंसी का। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पास इक्वल अमाउंट में अपोजिट नेचर का चार्ज है। चार्ज का मेजरमेंट किस में किया जाएगा, कूलम में। इसलिए आप कह सकते हैं कि चार्ज की यूनिट ये कूलम। बोलो भाई, इतने में कोई डाउट तो नहीं? अच्छा एक बात और अब आगे की जितनी भी चार्ज की हम लोग डीलिंग करेंगे, जब भी हम कभी चार्ज का नाम लेंगे, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो चाहे इलेक्ट्रोडायनामिक्स हो, यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी हो, हम हर जगह इलेक्ट्रॉन से बातचीत करेंगे। इतनी बातें ठीक है? चलिए और आगे देखते हैं जरा। हम 2 बॉडी की चार्जिंग समझ लेते हैं। मान लीजिए, बताओ एग्जाम्पल, स्टैटिक कंडीशन में चार्ज को पढ़ना है, चार्ज को रुकी हुई अवस्था में पढ़ना है। तो इससे हमने चार्ज का पहले बेसिक इंट्रोडक्शन लिया। अब बेसिक इंट्रोडक्शन के बाद हम समझने जा रहे हैं कि चार्ज के पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है भाई, चलो। ऐसा करने के लिए बतौर एग्जाम्पल के तौर पर हमने 2 बॉडीज़ ले ली, 2 बॉडीज़ ले ली। ये वाला बॉडी ए और ये वाला बॉडी बी। हमने ए बॉडी से बी बॉडी की तरफ कुछ फंडामेंटल पार्टिकल ट्रांसफ़र किए। कौन से फंडामेंटल पार्टिकल ट्रांसफ़र किए जनाब? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करा। सोच के बताओ, इलेक्ट्रॉन कैसा, पूरी बातें बोलते थे ना बेटा फटाफट। इलेक्ट्रॉन कैसा नेचर का, नेगेटिव। कितना चार्ज, 1.6 10 to the power -19। चार्ज की यूनिट क्या होगी, कूलम। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किया ए बॉडी से बी बॉडी की तरफ। सोच के देखो, इलेक्ट्रॉन कैसी टेंडेंसी का, नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन जहां जाएगा नेगेटिविटी को बढ़ाएगा, जहां से जाएगा वहां नेगेटिविटी कम हो जाएगी, दैट मीन्स पॉजिटिविटी आ जाएगी। इस बात को इन शॉर्ट हम चाहें तो एक्सप्लेन भी कर सकते हैं कि अगर हमारे पास किसी एटम में सेंट्रल हिस्से में 2 लोग रह रहे हैं, न्यूट्रॉन जो कि न्यूट्रल है, प्रोटॉन जो कि पॉजिटिव टेंडेंसी का है, और इलेक्ट्रॉन जो कि आउटर मोस्ट शेल में रिवॉल्व कर रहा है। अगर आप इससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेते हो तो अब इस एटम के पास केवल एक नेचर बचा है, पॉजिटिव नेचर। तो हम ये कह रहे हैं कि किसी बॉडी से अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करोगे, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिविटी का विड्रॉ करना, तो नेगेटिविटी विड्रॉ कर लोगे तो इसके पास पॉजिटिविटी बचेगी। क्या इतनी बातें आपको क्लियर हो गई? अब जरा सुनना, इसी बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जिस किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन आएंगे या जिस किसी भी बॉडी में एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसी बॉडी को हम नेगेटिवली चार्ज बॉडी कहेंगे। और जिस किसी बॉडी में लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, जिस किसी बॉडी में लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, ऐसी बॉडी को हम पॉजिटिव चार्ज बॉडी कहेंगे। कोई डाउट तो नहीं? इतनी बातें ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम किसका अध्ययन कर रहे हैं, हम चार्ज का अध्ययन कर रहे हैं। चार्ज कौन सा साहब, तो हम कहेंगे किसी बॉडी पर जो भी चार्ज वार्ज बनेगा, चाहे प्लस चार्ज बने चाहे माइनस चार्ज बने। यहाँ एक और बात शानदार, चार्ज की 2 वैरायटी, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स की अधिक संख्या में होने से, सरप्लस ऑफ इलेक्ट्रॉन होने से बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। इसका मतलब सारा खेल केवल इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने का है। चार्ज 2 तरीके का है, ये बात गलत है, ये बात अधूरा स्टेटमेंट है, गलत नहीं है लेकिन अधूरा स्टेटमेंट है। हम कहेंगे चार्ज बनता किससे है, तो चार्ज का फंडामेंटल कंस्टिट्यूएंट चार्ज को बनाने वाला इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन खुद कैसे नेचर का, नेगेटिव। जिस किसी बॉडी में एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे बॉडी नेगेटिवली चार्ज, जिसमें लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे बॉडी पॉजिटिवली चार्ज। चार्ज कितने टाइप का, 2 टाइप का, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव कब, जब लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव कब, जब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर जिस बॉडी में होगा वो बॉडी नेगेटिवली चार्ज, जिस बॉडी से होगा वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज। सोच के देखो, इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल होने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन का अपना कुछ मास है। इलेक्ट्रॉन के मास की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का मास है EM, लिख दे रहे हैं इसको सिंबलाइज फॉर्म में, दैट इज 9.1, हाँ जी, 10 to power -31 इन टर्म्स ऑफ kg। ये इलेक्ट्रॉन का मास है। अब सोचने वाली बात ये भी है कि इलेक्ट्रॉन जहां जाएगा मास लेके जाएगा, यानी मास बढ़ाएगा। इसका मतलब पता है, जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन लदते चले जा रहे हैं, इकट्ठा होते चले जा रहे हैं, उस बॉडी में मास भी बढ़ता जा रहा है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन गया है, इलेक्ट्रॉन अपना नेचर लेके गया, साथ ही साथ अपनी इनहेरेंट प्रॉपर्टी, अपनी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मास भी लेके गया है। तो जिस बॉडी में सरप्लस ऑफ इलेक्ट्रॉन है वहाँ इलेक्ट्रॉन लद गए हैं, मास बढ़ गया है। तो जो बॉडी नेगेटिवली चार्ज होगी उसका मास उसकी नॉर्मल कंडीशन के मास से थोड़ा सा ज़्यादा, तो हम कह सकते हैं नेगेटिवली चार्ज बॉडी में मास इंक्रीज कर जाएगा।
और जिस बॉडी से आपने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किए हैं उस बॉडी में डेफिनेटली मास डिक्रीज कर जाएगा, उसकी नॉर्मल कंडीशन से डिक्रीज कर जाएगा। क्लियर? तो ये सब बेसिक बातें क्लियर हो गई होंगी कि हम कहेंगे कि हमारे पास दो तरह के चार्ज है, पॉजिटिव और नेगेटिव। चार्ज का ट्रांसफर किसके टर्म्स में होगा? हमेशा इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में। ये बेसिक बातें अब आपको चार्ज की प्रॉपर्टी पढ़ने में पूरी हेल्प करेंगी। आइए पढ़ते हैं चार्ज की प्रॉपर्टीज़। ये चार्ज की प्रॉपर्टीज़ का बेसिक इंट्रोडक्शन था। अब पढ़ते हैं डिटेल में चार्ज की प्रॉपर्टीज़, और बेसिक के बाद जब डिटेल पढ़ेंगे एग्जाम्पल हम सेम लेंगे। हम फिर से वही दो बॉडी ले लेंगे। कौन कौन सी बॉडी साहब? ए बॉडी और बी बॉडी। और दोनों बॉडी में से एक से इलेक्ट्रॉन उठाएंगे, दूसरे में पटक देंगे। ऐसा करने से किसी में इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, किसी में इलेक्ट्रॉन घट जाएंगे। सारी चार्ज की डीलिंग प्लस की माइनस की सब कुछ इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में करनी, और यहीं से सारी समरी निकल के आएगी। चलो भाई दो बॉडी ले लो। एक बॉडी ए ये रही और दूसरी बॉडी बी। चेक करते चलना। चलो देख के बताओ अभी ए और बी बॉडी में क्या कुछ प्लस माइनस टाइप का साइन लगा है? नहीं लगा। इसका मतलब ये भी अपनी बैलेंस कंडीशन में है, ये भी बैलेंस कंडीशन। जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन है, तभी तो न्यूट्रल दिख रही है, नो प्लस माइनस। जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन, तभी तो न्यूट्रल दिख रही है, नो प्लस माइनस। अब सुनना, सुनते जाना। हमने कहा कि अभी इस पर अवेलेबल चार्ज यानी क्यू ए इज 0, नो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, नो लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन। न इलेक्ट्रॉन ज़्यादा न कम, नो चार्ज, न्यूट्रल बॉडी। न्यूट्रल इसका मतलब चार्ज 0। चार्ज का सिंबलाइजेशन क्यू से करेंगे। क्यों करेंगे वो भी डिस्कस करते हैं तुरंत। ए इसे क्या बोलोगे बेटा? बी। बी में देखो क्या प्लस माइनस कुछ है? नहीं, न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब 0 चार्ज है। हम कहेंगे दोनों की प्लस माइनस टोटल बात करो, ए और बी का कुल मिला के चार्ज कितना है। ध्यान सुनना, ए न्यूट्रल है 0 चार्ज, बी न्यूट्रल है 0 चार्ज, कुल मिला के यानी अगर हमसे कोई कहे क्यू नेट कितना है इनिशियली इज इक्वल टू 0। दोनों में कोई चार्ज नहीं है। अब एक काम कर लेते हैं। ये कहानी कब की है? ये शुरुआत की कहानी, अभी हम लोगों ने देखी। ये इनिशियल कहानी। अब हम बनाने जा रहे हैं एक फाइनल कहानी। क्या फाइनल कहानी बनाने जा रहे हैं पता है? हम ए से बी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने जा रहे हैं। ए से बी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने जा रहे हैं। करो ट्रांसफर। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कैसे नेचर का है? नेगेटिव। तो जहां जाएगा नेगेटिविटी को बढ़ा देगा। व्हाट इज दिस? इट्स एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जहां से जाएगा नेगेटिविटी घटा देगा यानी पॉजिटिविटी बढ़ा देगा, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब सुनना, चार्ज का ट्रांसफर किसके टर्म्स में हो रहा है? इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में। सपोज करो, मान लीजिए, बताओ एग्जांपल मैं आपसे कहूं कि हमने 10 इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर किया। 10 इलेक्ट्रॉन्स गिन के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 इलेक्ट्रॉन यहां बढ़ा दिए। अगर 10 इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिए तो इसका मतलब पता है, इसमें अवेलेबल चार्ज, जो भी इसमें चार्ज आएगा, जो इसमें नेचर आने वाला है, वो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से आएगा। इसका मतलब नेगेटिव होगा। और साथ ही साथ चार्ज के जो बेसिक कंस्टिट्यूएंट है वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। यानी इस बॉडी पर जो अब चार्ज आएगा। अच्छा एक और बात बताओ, क्या कन्फिग्रेशन में कुछ गड़बड़ दिखाई दे रहा है? पहले दोनों न्यूट्रल थे, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से अब एक में प्लस आ गया, एक में माइनस। तो ए पर फाइनल चार्ज, ए पर जो फाइनल चार्ज है उसे हम लिख दे रहे हैं क्यू ए डैश इज इक्वल टू, और जो बी पर फाइनल चार्ज होगा उसे हम लिख देंगे क्यू बी डैश इज इक्वल टू। सुनते जाना, ए पर इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो नेगेटिविटी बढ़ गई, तो बी पर चार्ज नेगेटिव होगा। उन्होंने पहले भी लिख दिया है, बी पर चार्ज नेगेटिव होगा। बी पर कितना नेगेटिव होगा? हम कहेंगे 10 इलेक्ट्रॉन के आने से नेगेटिव हुआ है। इसका मतलब बी पर अवेलेबल चार्ज 10 इलेक्ट्रॉनों के बराबर चार्ज के होगा। यानी बी पर नया चार्ज नेगेटिव है, जो कि 10 इलेक्ट्रॉनों की एक्सेस की वजह से। ए पर बोलो, आपने वो 10 कहाँ भेजे? यहाँ से ही तो भेजे। इसका मतलब ए पर 10 की कमी हो जाएगी, तो 10 इलेक्ट्रॉनों के बराबर यहाँ नेगेटिविटी की कमी, दैट मीन्स पॉजिटिविटी। मजेदार बात पता है क्या है? इनिशियली इस पर कोई चार्ज नहीं था, इस पर कोई चार्ज नहीं था, कुल मिलाकर कोई चार्ज नहीं था, नेट चार्ज 0 था। और फाइनली हमने 10 यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करे, जहाँ ट्रांसफर हुए उस पर नेगेटिव है, जहाँ से ट्रांसफर हुए उस पर पॉजिटिव है। दोनों का नेट चार्ज अभी भी देखो कितना आ रहा। नेट चार्ज का मतलब इन दोनों चार्जेस को इंडिविजुअल न लग के सिस्टम के साथ देखा जाए। इंडिविजुअल बट सिस्टम में टोटल चार्ज कितना है? तो आप कहोगे ए पर +10 है, उतना ही बी पर -10 है। तो अभी बताओ, अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज क्यू नेट फाइनल, अब नेट चार्ज कितना है? तो +10E -10E, नेट मीन्स ऐड कर दो, तो +10E -10E कैंसिल, रिजल्ट फिर से 0। मतलब पहले भी 0 था, अभी भी 0 है, यानी क्वांटिटी कंजर्व है। जो जैसा पहले था वैसा अभी भी है, इसका मतलब वो संरक्षित है, कंजर्व है, अपने नेचर को मेंटेन कर रहा। तो नेट चार्ज पहले भी 0 था
और ट्रांसफर होने के बावजूद भी जीरो है। इसका मतलब पता है, चार्ज की पहली प्रॉपर्टी मिल गई। चार्ज की हमें पहली प्रॉपर्टी कौन सी मिल गई कि चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड। चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड, चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड, सुनना, इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन ओनली बी, ना इसे बना सकते हो ना नष्ट कर सकते हो, बट इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। एक बॉडी से दूसरी बॉडी में से ट्रांसफर करा जा सकता है। क्लियर? दूसरी बातचीत बहुत इंपॉर्टेंट, अभी हमने आपसे कहा था कि चार्ज का रिप्रेजेंटेशन वैसे क्यू के टर्म्स में होता है। क्यू मीन्स क्वांटा, क्वांटा मतलब पैकेट। सेकेंड थिंग इज क्वांटाइजेशन। व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटाइजेशन? कि किसी बॉडी पे अवेलेबल चार्ज यानी क्यू, किसी भी बॉडी पर अवेलेबल चार्ज चाहे माइनस का हो चाहे प्लस का हो, वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। क्यू अवेलेबल ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज। किसी बॉडी पर अवेलेबल क्यू मतलब क्वांटा, क्वांटा मतलब पैकेट ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, पैकेट ऑफ चार्ज इस n मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चार्ज। किसी बॉडी पर अवेलेबल पैकेट ऑफ चार्ज हमेशा इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। मतलब सरल सा है कि इलेक्ट्रॉन, जो भी चार्ज का ट्रांसफर करोगे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को तोड़ नहीं सकते हो। जब एटम इंडिविजुअल है तो एटम के अंदर के जो पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ये भी इंडिविजुअल है। यानी जो भी चार्ज का ट्रांसफर होगा वो पूरे पूरे इलेक्ट्रॉन के पैकेट के फॉर्म में होगा। आप एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकते हो, 2 कर सकते हो, 10 कर सकते हो, 100 कर सकते हो, 1000 कर सकते हो, 33 कर सकते हो, 35 कर सकते हो। यानी जो भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, आप ऐसे समझ लो, कंसीडर इलेक्ट्रॉन एज पर्सोनिफिकेशन। मतलब इलेक्ट्रॉन का मानवीकरण करके सोचो कि क्या कभी आपने 1.5 आदमी देखे, 2.5 आदमी देखे, 3.5 आदमी देखे? नहीं देखे। इसका मतलब जो भी आदमी देखे आपने कंप्लीट एक आदमी देखा, 2 आदमी देखा, 10 आदमी देखे, 30 आदमी देखे, 13 आदमी देखे। आपने कभी नंबर ऑफ पर्सन्स फ्रैक्शन में नहीं देखे, डेसिमल में नहीं देखे, लोगों की संख्या कभी डेसिमल में देखी। ठीक उस तरीके से इलेक्ट्रॉन का भी जो ट्रांसफर होगा वो क्यू यानी पैकेट के फॉर्म में होगा। टूट के पैकेट नहीं जाएगा, पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन जाएगा। यानी किसी बॉडी पर अवेलेबल चार्ज का पैकेट हमेशा इलेक्ट्रॉन के पैकेट से बना होगा, वो इलेक्ट्रॉन इंटीजर नंबर में होंगे। क्लियर? सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज के मामले में पहली प्रॉपर्टी की चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। ना ही आपने चार्ज यहाँ बनाया, ना यहाँ बनाया, नहीं यहाँ नेगेटिव नहीं बनाया, यहाँ पॉजिटिव बनाया नहीं, बल्कि चार्ज केवल इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से अपने आप बन गया। तो चार्ज इज ओनली ट्रांसफरेबल, कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रक्टेड। सेकंड प्रॉपर्टी क्वांटाइजेशन, कि चार्ज का जो ट्रांसफर है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में केवल पैकेट्स के फॉर्म में होगा, क्वांटा के फॉर्म में होगा। क्या इतनी बातें क्लियर है बच्चों? चलो शाबाश, हटा दें इसे। तो 2 प्रॉपर्टी यहाँ से मिल गई। अब तीसरी प्रॉपर्टी, 2 प्रॉपर्टी क्लियर। अब दूसरी प्रॉपर्टी पे हम लोग उठाते हैं कुछ छोटे छोटे सवाल जिन पे हम डिस्कशन करते हैं, छोटे से कन्फ्यूजन का भी और साथ ही साथ थ्योरेटिकल पार्ट का भी डिस्कशन करेंगे। तो क्यू मतलब क्वांटा, क्वांटा मतलब पैकेट। तो चार्ज किसी बॉडी पे हमेशा एक पैकेट के फॉर्म में रहेगा। वो पैकेट इलेक्ट्रॉनों से बना होगा। इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1000 2000 लाख 2 लाख जो भी होगी इंटीजर नंबर्स में होगी। एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमसे किसी ने पूछा कि हमारे पास एक बॉडी है और इस बॉडी में नेगेटिव चार्ज है। हमने कहा ठीक है, हो सकता है। उसने सबसे पहला सवाल किया स्टेटस ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसा है। स्टेटस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, पहला सवाल। चलो बताओ, अगर नेगेटिव है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की एक्सेस है। इलेक्ट्रॉन खुद नेगेटिव नेचर का, इसका मतलब ढेर सारे इलेक्ट्रॉन आके इसमें लद गए हैं, तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सरप्लस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो पहला जवाब हमारा कि यहाँ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये पहला स्टेटमेंट। दूसरी बात उसने हमसे पूछी कि क्या इस बॉडी पर 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज पॉसिबल है। क्वेश्चन है फॉर दिस बॉडी इज इट पॉसिबल कि नेगेटिव चार्ज हो? बिल्कुल हो सकती है। एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तो स्टेटस में इलेक्ट्रॉन का कैसा होगा? एक्सेस, इलेक्ट्रॉन अधिक मात्रा में, जरूरत से ज़्यादा है तो नेगेटिव है। क्यों? क्या किसी बॉडी में 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के बराबर चार्ज हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कैसे हो सकता है और चेक कर लेते हैं। हमने कहा क्यू मतलब चार्ज, चार्ज मतलब पैकेट ऑफ चार्ज, तो क्यू की जगह हमने रखा
8 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19 कूलम इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू व्हाट इज Q? जो भी चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीजर टाइम होगा। तो n का पता नहीं, E का पता है 1.6 10 टू द पावर ऑफ -19। हमें बिल्कुल सिंपल बात, E पता है कैसे रखा? E क्या है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता कितना है? माइनस, अगर साइन को कैलकुलेशन में अभी इग्नोर करना है, आपको साइन नहीं लेना, यानी नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज वो बात की बात है। इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना? 1.6 इंटू 10 टू पावर ऑफ -19 कूलम। तो चार्ज अवेलेबल ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज। काटापीटी करें, सो लेट्स डू काटापीटी। तो 10 टू पावर -19 10 टू पावर -19 खत्म, 16 1 जा 16 16 3 जा 48। सो व्हाट इज n? n इज इक्वल टू 3। बहुत ध्यान सुनना, n कैसा नंबर होना चाहिए? हमने कहा इंटीजर नंबर होना चाहिए। क्या 3 एक इंटीजर नंबर है? बिल्कुल है। और अगर 3 एक इंटीजर नंबर है तो इसका मतलब चार्ज पॉसिबल है, दिस चार्ज इज पॉसिबल। अच्छा, आपसे अगर पूछा जाए कि इस बॉडी में जो भी चार्ज पॉसिबल है वो कैसे हुआ? हमने कहा इसमें 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ चुके हैं। क्योंकि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आए इसलिए बॉडी में स्टेटस ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है, इसीलिए बॉडी में नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो बाई नेचर नेगेटिव होता है। इतनी बात ठीक। अब इसी सवाल का एक छोटा और कंट्रोवर्सी एग्जाम्पल जो कन्फ्यूजन हो सकता है, मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि ये बॉडी भी बिल्कुल सेम एग्जाम्पल, क्या बॉडी में नेगेटिव चार्ज हो सकता है? या इस बॉडी का फोटो देख के बताओ इसमें क्या स्टेटस है इलेक्ट्रॉन का? भाई नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब बॉडी में एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इतनी बात तो तय हो गई। दूसरी बात हमसे पता है क्या पूछ रहा है? कह रहा है क्या इस बॉडी में 1.6 इलेक्ट्रॉन्स, इज इट, मतलब ऐसे लिख दें स्टेटमेंट फॉर्म में, इज इट पॉसिबल फॉर दिस बॉडी, is it possible for this body to have excess of 2.5 इलेक्ट्रॉन? बताइए, क्या ऐसा पॉसिबल है कि इस बॉडी में 2.5 इलेक्ट्रॉन हो? 2.5 भाई सिंपल सी बात है, नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है। आपसे पूछा गया क्या इस बॉडी के लिए ये पॉसिबल है कि इस बॉडी में एक्सेस ऑफ 2.5 इलेक्ट्रॉन हो जाए? इसमें 2.5 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं क्या? नहीं, 2 आ सकते हैं, 3 आ सकते हैं, 5 आ सकते हैं, 10 आ सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कभी डेसिमल में नहीं हो सकता। बहुत ध्यान सुनना। अब कंक्लूजन क्या है कि चार्ज तो डेसिमल में हो सकता है, क्योंकि चार्ज का कैलकुलेशन Q इज इक्वल टू एन से करना है और n इंटीजर आना चाहिए। लेकिन इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर, यानी किसी बॉडी में पॉसिबिलिटी इलेक्ट्रॉन अधिक हो, 2.5 इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, क्योंकि हमने कहा था इलेक्ट्रॉन को पर्सोनिफाई करके पढ़ो। 1.5 आदमी नहीं हो सकते, 2.5 आदमी हो सकते। इसी तरीके से 1.5 और 2.5 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर भी पॉसिबल नहीं है। 4/3 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर पॉसिबल है? नहीं। 3/2 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। ठीक, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कैसे पॉसिबल है? इंटीजर नंबर्स में पॉसिबल है। तो ये स्टेटमेंट नॉट पॉसिबल। क्लियर हो गई बातचीत? चलें, तो आज ये बेसिक बातें थी जो कि चार्ज के इंट्रोडक्शन के बारे में थी। थोड़ी थोड़ी बातें और कोरिलेट कर लेते हैं, चार्ज का कंपैरिजन कर लेते हैं किसी बॉडी के मास से। ठीक है भाई, चलो अब देखो जरा, इसे रफ कर दें। तो अब तक सारी बातों का अगर हम आपसे ब्रीफ पूछे तो आप यही कहेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम चार्ज का स्टैटिक कंडीशन पे स्टडी कर रहे हैं। दूसरी बात, चार्ज कितने टाइप का? 2 टाइप का। बनेगा कैसे? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन या डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन एक्सेस तो चार्ज नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट तो चार्ज पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन किस नेचर का? नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन के पास अमाउंट ऑफ चार्ज कितना? 1.6 10 टू द पावर ऑफ -19। जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे उसका मास भी बढ़ जाएगा। चूँकि मास और चार्ज आपस में कोरिलेटेड क्वांटिटी, एसोसिएटेड क्वांटिटी। मास ट्रांसफ़र करोगे, चार्ज अपने आप ट्रांसफ़र होगा। चार्ज ट्रांसफ़र करोगे इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन तो अपने आप मास भी ट्रांसफ़र होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास मास होता है। चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टी, चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। चार्ज की सेकंड प्रॉपर्टी, चार्ज हमेशा क्वांटाइज रहता है। क्लियर? किसी बॉडी में चार्ज ये पॉसिबल है नहीं पॉसिबल है चेक करने की शर्त क्या है? Q इज इक्वल टू एन से कंपेयर कर लो। अगर n एक इंटीजर नंबर आता है तो ये बातें सही है, पॉसिबल है। क्लियर? अब ज़रा देखिए और आगे चलते हैं। एक सवाल ले लेते हैं।
एक सवाल क्या लेते हैं, एक छोटा सा कंपैरिजन ले लेते हैं। पहले कंपैरिजन लेते हैं कि अगर हम एक तरफ किसी बॉडी के, फटाफट सुनना, मास का डिस्कशन करें और दूसरी तरफ हम किसी बॉडी के चार्ज का डिस्कशन करें। सुनते जाना, ये बेसिक सी बात है। तो मास के बारे में बात करें तो किसी बॉडी का, हाँ सबसे पहले दोनों में खास बात है, दोनों की कॉमन बातें, कॉमन फीचर क्या क्या है। कॉमन फीचर है कि इफ़ यू ट्रांसफ़र चार्ज, अगर आप ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज करेंगे, चार्ज का ट्रांसफ़र करेंगे किसी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, तो चार्ज का ट्रांसफ़र इलेक्ट्रॉन के पैकेट के फॉर्म में करोगे। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा तो इलेक्ट्रॉन अपना मास भी ले जाएगा। यानी ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज एंड ट्रांसफ़र ऑफ मास, इसको एक साथ लिख दे रहे हैं, ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज एंड मास इज ऑलवेज टुगेदर, इज ऑलवेज टुगेदर। यानी ट्रांसफर ऑफ चार्ज और ट्रांसफर ऑफ मास ऑलवेज टुगेदर, साथ साथ होगा। चार्ज ट्रांसफर करोगे तो मास ट्रांसफर होगा, मास ट्रांसफर करोगे तो चार्ज भी ट्रांसफर होगा। क्लियर? अरे भाई, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में कुछ मास ट्रांसफर किया तो इलेक्ट्रॉन भी चले गए, प्रोटॉन भी चले गए, एटम्स भी चले गए। एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज ट्रांसफर किया तो किसके फॉर्म में करोगे? इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में। इलेक्ट्रॉन के पास मास होता है? जी हाँ, होता है। ठीक। अब डिफरेंशिएट करना चाहे तो मास हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी, प्लस ऑफ 1 kg, प्लस ऑफ 2 kg, प्लस ऑफ 3 kg, माइनस ऑफ 1 kg, माइनस ऑफ 2 kg, 3 kg पॉसिबल नहीं। नेगेटिव चार्ज मास पॉसिबल नहीं। चार्ज की बात करें तो चार्ज डुअल नेचर का है। हम कह सकते हैं एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो बॉडी में नेगेटिव चार्ज भी पॉसिबल है, और लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो बॉडी में पॉजिटिव चार्ज भी पॉसिबल है। एक तो डिफरेंशिएशन ये हो गया। दूसरी बातचीत अगर हम करें, दूसरी बातचीत हमसे अगर कहा जाए हाँ, मास की बात करें और चार्ज की बात करें तो मास जनरली m से रिप्रेजेंट करते हैं, छोटी छोटी बातें। चार्ज का रिप्रेजेंटेशन जनरली क्वांटा, पैकेट या एक्यू के फॉर्म में करते हैं। मास हमेशा पॉजिटिव चार्ज, दो पॉसिबिलिटी है, प्लस भी हो सकता है और माइनस भी। मास की एक और खास बात, मास फ्रेम पे डिपेंड करता है। यानी अगर हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलने वाला फ्रेम है तो उसमें जितना अभी मास है उतना 1 घंटे बाद भी रहेगा, उतना ही 100 सालों बाद भी रहेगा। लेकिन अगर हमारे पास एक ऐसा फ्रेम है, फ्रेम का मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसी रेलगाड़ी, एक ऐसा व्हीकल, एक ऐसा मूविंग डिवाइस जो एक्सेलरेटेड है, जो स्पीड अप करता जा रहा, उसमें जो मास अभी होगा थोड़ी देर बाद मास चेंज हो जाएगा। यानी एक्सेलरेटेड फ्रेम्स में मास वेरी करता है लेकिन चार्ज वेरी नहीं करता। तो मास के बारे में हम कह सकते हैं डिपेंड्स ऑन फ्रेम, डिपेंड्स ऑन फ्रेम। मास फ्रेम पर डिपेंड करता है। जबकि चार्ज के मामले में क्या बात है, चार्ज इंडिपेंडेंट। चाहे कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही गाड़ी में कोई चार्ज हो या एक्सेलरेटेड वेलोसिटी से चल रही गाड़ी में कोई चार्ज हो, चार्ज की वैल्यू चेंज नहीं होगी। सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम। ये फ्रेम से इंडिपेंडेंट है। आइंस्टाइन रिलेटिविटी के हिसाब से किसी बॉडी का मास इज इक्वल टू बॉडी का रेस्ट मास, यानी किसी मूविंग फ्रेम में मास इज इक्वल टू बॉडी का एक्चुअल रेस्ट मास अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस v/c होल स्क्वायर। यानी किसी बॉडी का, ये m0 को मैं लिख देता हूँ, ये रेस्ट मास है, इसे हम रेस्ट मास लेके चल रहे हैं। किसी बॉडी का किसी v वेलोसिटी से चल रहे फ्रेम में जो मास होगा वो मास m इज इक्वल टू रेस्ट मास डिवाइडेड बाई अ नंबर कैसे बना होगा? 1 माइनस v/c होल स्क्वायर, जहाँ v उस फ्रेम की वेलोसिटी इसमें मास रखा है और c स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज 3 × 10⁸। क्लियर? तो इसका मतलब मास और चार्ज दोनों में कॉमन फीचर क्या है कि जब भी कभी ट्रांसफर ऑफ चार्ज होगा मास होगा, साथ साथ होगा। लेकिन अलग अलग बातें क्या हैं, मास केवल पॉजिटिव होगा, चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव। मास की एक और खास बात क्या है, मास फ्रेम डिपेंडेंट है। फ्रेम अलग अलग स्पीड से चलेगा तो मास वेरी कर सकता है, अलग अलग एक्सेलरेशन से चलेगा वेरी करेगा। लेकिन चार्ज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम है, चार्ज का फ्रेम से लेना देना नहीं है। क्लियर? और एक दो बातें देख लेते हैं। अब इसी क्रम में हम आगे देख लेते हैं। चार्ज बहुत देर से बात कर रहे हैं कि चार्ज पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेस में हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन लैक में भी हो सकते हैं, है ना। लेकिन हमने ये नहीं देखा कि जो भी बॉडी चार्ज होगी उसके चार्ज होने के तरीके कौन कौन से हैं। तो चार्ज होने के बेसिकली 3 तरीके, किसी बॉडी को चार्ज करने के 3 तरीके। कैसे 3 तरीके हैं? आओ देख लेते हैं।
चार्ज होने के 3 तरीके कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला बेसिक तरीका है बाय फ्रिक्शन, यानी हम लिखने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग। चार्जिंग के कौन कौन से तरीके, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। तो चार्जिंग का सबसे पहला तरीका बचपन से खिलवाड़ करते चले आ रहे हैं बाय फ्रिक्शन। एक तो पहला तरीका है फ्रिक्शन से किसी बॉडी को चार्ज करना। कैसे? छोटे से हम लोग एक्सपेरिमेंट करते जा रहे हैं कि हमारे पास अगर प्लास्टिक पेन है या प्लास्टिक की कॉम्ब है, उसको अपने बालों में रगड़ते हैं, फिर छोटे छोटे पीसेस ऑफ पेपर के पास ले जाते हैं और पेपर के पीसेस अपने आप स्टिक कर जाते हैं। इसके पीछे थीम क्या है कि जब हम उस कॉम्ब से अपने बालों को रगड़ रहे थे, उस वक्त हमने काम किया, हमने मेहनत करी, हमने अपनी मस्कुलर एनर्जी वेस्ट करी और फ्रिक्शन के अगेंस्ट काम किया, तो हमने वर्क किया। उस वर्क से कंघी बालों में रगड़ गई, कॉम्ब का फ्रिक्शन यानी कॉम्ब का एब्रेशन हुआ बालों के साथ, उसके साथ हीट जनरेट, यानी वर्क की कॉस्ट पे हीट जनरेट हुई। जो हीट जनरेट हुई उस हीट ने एक्साइट किया बालों की आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को या कॉम्ब की आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे तो जंप हो गई या तो कंघी से बालों की तरफ या बालों से कंघी की तरफ। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर अगर हो गया तो जहां इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा वो नेगेटिव चार्ज और जहां से होगा वो पॉजिटिव चार्ज, तो दोनों में चार्ज आएगा। तो हमने मेहनत करी, काम किया, काम से हीट मिली और हीट से इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी मिली, इलेक्ट्रॉन जंप करने लगे। सो इलेक्ट्रॉन स्टार्टेड टू जंप, या इसको लिख सकते हैं अपनी फिजिक्स की भाषा में इलेक्ट्रॉन स्टार्टेड टू ट्रांसफर। और जैसे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो दो वैरायटी जनरेट हो जाएगी, या तो लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा या एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी या तो बॉडी में पॉजिटिव चार्ज आएगा या तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो पहला मेथड ऑफ चार्जिंग, यानी मेथड ऑफ चार्जिंग में पहली वैरायटी है बाय फ्रिक्शन, रगड़ रगड़ के बॉडी को चार्ज करना। बहुत सारे एग्जांपल हैं। सिल्क में रॉड को रब करना, सिल्क के कपड़े में अगर हम ग्लास रॉड को रब करें तो ऐसा करने से ग्लास रॉड में थोड़ा सा मेटेलिक कैरेक्टर है, तो मेटेलिक कैरेक्टर की वजह से मेटल की टेंडेंसी होती है आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को जल्दी लूज कर देने की, तो ग्लास से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर सिल्क में हो जाएगा। ग्लास से हो या ग्लास में हो तो रहा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, और इलेक्ट्रॉन जहां जाएगा चार्ज लेके जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन अगर यहां से इस पे चले गए तो यहाँ लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें पॉजिटिव चार्ज, यहाँ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें नेगेटिव चार्ज। क्लियर? इतनी बातें डन। तो पहला मेथड था बाय फ्रिक्शन। दूसरी बात कर लेते हैं, ठीक है? तो सारा प्रोसेस समझाने के लिए इसे रफ कर देते हैं। सेकंड में दो मेथड आते हैं, उनको साथ साथ कंपेयर करते चलेंगे। दो मेथड्स और हैं। उन दो मेथड्स में दूसरा मेथड है कंडक्शन, बहुत देर से सुनेंगे, और तीसरा मेथड है इंडक्शन। थर्ड मेथड इज इंडक्शन। दोनों को कंपैरिजन के फॉर्म में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि कंपैरिजन के फॉर्म में पढ़ने से चीज़ें आसान हो जाएंगी, थोड़ी सी आसान हो जाएंगी। चलो आइए, कंडक्शन इंडक्शन। एक बॉडी है मेरे पास, सुनना, इसे पॉइंट वाइज लिखते जाए। एक बॉडी है मेरे पास, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, और एक दूसरी बॉडी है हमारे पास, ये न्यूट्रल है। इन दोनों बॉडीज़ को आपस में हमने टच करा दिया। बहुत ध्यान सुनना, हमने क्या करा दिया? बॉडीज़ को आपस में टच करा दिया। पॉजिटिव चार्ज क्या बताता है? लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन की एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव मतलब नेगेटिविटी की कमी, नेगेटिविटी की कमी मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, तो इसमें डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये बॉडी कैसी है? न्यूट्रल है, जितना प्लस है उतना ही माइनस है, ऐसा भी कह सकते हो। जैसे ही दोनों बॉडी के बीच में एक ब्रिज कनेक्शन हुआ, यानी कंडक्टिंग वायर से दोनों को एसोसिएट किया, जोड़ दिया, ऐसा करने के साथ साथ इस बॉडी के इलेक्ट्रॉनों को पता चला कि यहाँ स्पेस अवेलेबल है, इलेक्ट्रॉनों को पता चला कि यहाँ इलेक्ट्रॉन के लिए जगह अवेलेबल है, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी चल रही है। सो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस बॉडी विल स्टार्ट टू ट्रांसफर फ्रॉम दिस बॉडी, यानी अगर नाम दें एक्स और वाई करके, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर वाई से एक्स की तरफ होगा इलेक्ट्रॉनों की डिफिशियंसी को भरने के लिए। ऐसा भी कह सकते हो कि प्लस की वजह से इलेक्ट्रॉन खिंचते चले आएंगे। थोड़ी सी समझदारी की भाषा के लिए, इलेक्ट्रॉन खिंचते चले आएंगे। इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे तो पॉजिटिविटी को तो कम करेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ गए, यहाँ इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, इसमें भी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो कंडक्शन, अब सुनना, इसकी थीम समझना। कंडक्शन चार्जिंग का ऐसा तरीका था, इसमें एक बॉडी पे चार्ज था, एक्स पे चार्ज था, वाई पे चार्ज नहीं था, लेकिन हमने वाई पे भी चार्ज ला दिया,
और ऐसा करने के लिए हमें दो बॉडी के बीच में एक्चुअल टच की जरूरत पड़ेगी। वी नीड अ कॉन्टैक्ट, टच कह लें या ऐसे हम लोग कॉन्टैक्ट कह लें, हमें कॉन्टैक्ट की आवश्यकता हुई। ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा मज़ेदार पॉइंट ये है कि जैसा चार्ज x में है वैसा ही y में भी है। सपोज x में पॉजिटिव नेचर का चार्ज है तो y में भी पॉजिटिव नेचर का चार्ज है। तो कंडक्शन चार्जिंग का एक ऐसा तरीका है जिसमें सेम टाइप ऑफ चार्ज appears, इसमें सेम टाइप ऑफ चार्ज appears, सेम टाइप ऑफ चार्ज आता है। क्लियर? पड़ोस में आ जाओ, इधर आ जाइए। यहां पहली बात करें, एग्जांपल लेते हैं, ये एक बॉडी और मान लीजिए इस बॉडी में चार्ज है, इस बॉडी में चार्ज है। कैसे चार्ज ले लें? इस बॉडी में मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है। क्लियर? इस बॉडी में पॉजिटिव चार्ज। अब अगर पॉजिटिव चार्ज है और इसके पड़ोस में कोई दूसरी बॉडी रखी जाए, फिर से नाम लेते हैं, इसे एक्स नाम दे दो, इसे वाई नाम दे दो। हम टच नहीं कराने जा रहे हैं, हमने केवल इन दोनों बॉडी को एक दूसरे के करीब रखा, ऐसे करीब रखा ताकि इसका इफेक्ट यहाँ तक पहुँचे। इस प्लस की देखा सीखिए, इस प्लस की देखा सीखिए, इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन थोड़ी सी फ्री कंडीशन में, जो इलेक्ट्रॉन थोड़ा बहुत वाइब्रेट करके मूव कर सकते हैं, वो सारे इलेक्ट्रॉन प्लस की वजह से अट्रैक्ट होकर यहाँ की तरफ आ गए। पॉजिटिव चार्ज देख के इलेक्ट्रॉन अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, सिमिलर चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो प्लस की देखा सीखी, इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ पोलराइज हो गए, खींच के चले आए। अच्छा, इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ आ गए। इलेक्ट्रॉन जैसे इधर की तरफ आ गए तो हम समझ गए कि बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट इस साइड से इधर की साइड में हुआ। इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर सकते, जंप करने के लिए ब्रिज चाहिए, ब्रिज नहीं है, हमने कनेक्शन नहीं कराया, हमने कंडक्शन नहीं कराया, इसमें कॉन्टैक्ट चाहिए। हम बॉडी को पास पास रख रहे हैं। प्लस की देखा से कि इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ आ गए, इलेक्ट्रॉन इधर आ गए तो इस हिस्से से चल के आए, जहां पहुंच गए वहां नेगेटिविटी, जहां से चले गए इलेक्ट्रॉन वहां पॉजिटिविटी। तो एक बॉडी में चार्ज था, दूसरा न्यूट्रल था, लेकिन हमने एक बॉडी की देखा सीखी, एक बॉडी की मदद से दूसरी बॉडी में चार्ज इंड्यूस कर दिया। एक ऐसा मेथड है जिसमें बिना कॉन्टैक्ट के हम चार्ज डेवलप कर सकते हैं। एक और अच्छी बात यह है कि अगर वाई बॉडी को ठीक से एनालिसिस करा जाए तो नेट चार्ज अभी भी इस बॉडी में जीरो है। अरे भैया, जितना माइनस है उतना प्लस है, इक्वल अपोजिट अमाउंट चार्ज लेफ्ट राइट शिफ्ट हो गया है, चार्ज कहीं गया थोड़ी है। मतलब अगर इस बॉडी को फिर से हटा लिया जाए तो चार्ज वापस से अपनी अपनी जगह पहुंच जाएगा। तो इंडक्शन एक ऐसा मेथड इसमें टच की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो नो नीड ऑफ कॉन्टैक्ट या नो नीड ऑफ टच, टच की आवश्यकता नहीं, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम अब इस पॉजिटिव वाले हिस्से को हम अर्थिंग करा दें, या हम इस पॉजिटिव वाले हिस्से को किसी न्यूट्रल हिस्से से टच करा दें, सबसे बेहतर तरीका वैसे अर्थिंग का होता है, क्योंकि अर्थ का मतलब, अर्थ अपने आप में एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, 6400 किलोमीटर्स का। तो अर्थ के पास मटेरियल बहुत सारा है, बहुत सारा मटेरियल तो बहुत सारे एटम है, बहुत सारे एटम तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं तो बहुत सारे ऐसे भी इलेक्ट्रॉन हैं जो कहीं भी आ जा सकते हैं मुफ्त फ्री तरीके से। इसका मतलब जैसे किसी बॉडी को आप अर्थ के साथ टच कराओगे तो अर्थ इज अ इनफाइनाइट कैपेसिटी कंसीडर्ड एज, अर्थ एक बहुत बड़ी कैपेसिटी का कंडक्टर है। अर्थ अगर चाहे तो ज़रूरत से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों को ले सकता है या ज़रूरत पड़ने पर इलेक्ट्रॉनों को दे सकता है। तो फिलहाल यहाँ हमको डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रही है क्योंकि प्लस चार्ज है। तो जैसे ही अर्थिंग कराओगे तो अर्थ कुछ अतिरिक्त मात्रा में इलेक्ट्रॉन भेजेगा और इस बॉडी को, इस हिस्से को न्यूट्रल करा देगा, क्योंकि आप दरअसल इस हिस्से और अर्थ के बीच में कंडक्शन करा रहे हैं। अब ऐसा भी कह सकते हो कि जितना प्लस चार्ज था वो कहने के लिए प्लस चार्ज था, अर्थ के टच में आते ही सारा का सारा प्लस चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया। अब अगर देख के बताओ कि एक्स बॉडी में चार्ज था, वाई में चार्ज हमने बनाया, प्रिपेयर किया मतलब कंस्ट्रक्ट नहीं किया, बल्कि इंडक्शन तरीके, एक नए तरीके से चार्ज का इजाद कर दिया। क्या किया? एक्स के पास में वाई रखा, एक्स पॉजिटिव, वाई में अपने आप इलेक्ट्रॉन इधर पोलराइज हुए, जो पॉजिटिव चार्ज था अर्थिंग से ट्रांसफर हो गया नीचे की तरफ। अब ऐसा कह सकते हो कि नेगेटिव पॉजिटिव दो चार्ज बन गए, यानी एक बॉडी से दूसरी बॉडी को भी चार्ज कर लिया बिना किसी टच के, नो नीड ऑफ टच। अच्छी बात क्या है कि यहाँ सेम टाइप ऑफ चार्ज बना था, टच कराने से यहाँ पॉजिटिव सेम टाइप ऑफ चार्ज, और यहाँ क्या हो गया? यहाँ सेकंड बात यह है कि यहाँ अपोजिट टाइप ऑफ चार्ज, यहाँ अपोजिट टाइप ऑफ चार्ज डेवलप हुआ।
एक और ख़ास बात, अगर दोनों बॉडी की कैपेसिटी बराबर, सुनना कंडक्शन में अगर कैपेसिटी बराबर है तो चार्ज का शेयरिंग बराबर बराबर होगा। चाहे कैपेसिटी मतलब इसकी डाइट बराबर है तो मिलके बराबर बराबर चार्ज को बांट लेंगे। डाइट अलग अलग है तो इसकी डाइट ज़्यादा वो चार्ज ज़्यादा ले सकता है, इसकी डाइट का वो चार्ज कम लेगा। इंडक्शन की अच्छी बात क्या है, तो कैपेसिटी चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, अगर यहाँ 10 इलेक्ट्रॉनों की देखा से कि 10 इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए तो 10-10 का चार्ज ट्रांसफर होगा, यानी 10 इसमें पॉजिटिव तो इंडक्शन से 10 यहाँ नेगेटिव दिखाई देने लगेगा बिना किसी टच के। समरी के फॉर्म में अगर बात करें तो मेथड्स ऑफ चार्जिंग में कितने चार्जिंग के मेथड है, 3 तरीके। एक फ्रिक्शन से रगड़ के ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कर सकते हो, चार्ज कर सकते हो। दूसरा कंडक्शन से, एक में चार्ज था दूसरी को टच कराया, अपने आप चार्ज का ट्रांसफर हो गया, सेम टाइप ऑफ चार्ज का ट्रांसफर हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव। इंडक्शन का तरीका ऐसा है कि एक बॉडी के सामने दूसरी बॉडी को रख दिया, बॉडी की अर्थिंग करा दी एक साइड से। ऐसा करने से जैसा एक बॉडी में चार्ज उसका अपोजिट नेचर का दूसरी बॉडी में चार्ज आ गया, इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज आ गया। तो ये कुछ चार्जिंग के बेसिक तरीके, यानी फ्रिक्शन, कंडक्शन और इंडक्शन। ठीक, अब अगर इसके आगे की बात करें, कंडक्शन, फ्रिक्शन, इंडक्शन, तो फिलहाल आज की बातें यहीं तक रखते हैं। इन बातों के बाद अब अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे किसी चार्ज पार्टिकल की सराउंडिंग में एक फील्ड बनेगा, एक इफेक्ट बनेगा जिसे दूसरे चार्ज पार्टिकल महसूस कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन के तौर पे आपको बता दें कि मैग्नेट या मैग्नेटिक सोर्स के पास कंपास रखो तो कंपास में डिफ्लेक्शन आता है। अगर किसी हॉट बॉडी के पास में आप अपने सेंसिटिव बॉडी यानी स्किन को ले जाओगे तो आपको गर्माहट फील होगी। यानी वो किसी बॉडी के सराउंडिंग का वो हिस्सा जहां उस बॉडी के इफेक्ट को आप एक्सपीरियंस कर पाएँ, वो उस बॉडी का फील्ड कहलाता है। मास के पास ग्रेविटेशनल फील्ड, मैग्नेट के पास मैग्नेटिक फील्ड, तो चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड। अगले टर्न पे स्टडी करते हैं। तब तक आप पहले लेक्चर को बिल्कुल इत्मीनान से, बहुत बेसिक लेक्चर था, इत्मीनान से देख लें और जो भी पॉइंट्स आपको अच्छे लगते हैं उसे आप अपनी लैंग्वेज में नोट भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों।